नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय डीके सर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित की कार्य पुस्तिका परखर के कार्यपत्रक 4 को हल करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें जोड़ और घटाव की संक्रिया है और इसमें जो खाली बॉक्स है उनमें कौन सी संख्या आएगी ये भरनी है। तो देखिए बच्चों, ये जोड़ और घटाव आपके जीवन में हमेशा काम आती है, इसलिए इस कार्यपत्र को आप सावधानी के साथ इसे ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें और ट्रिक्स मैं इसमें बताऊंगा जो आपको आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। तो आइए इसके पहले सवाल को हल करते हैं। ये कह रहा है, नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएँ लिखिए। देखिए यह पहला है, इसमें जोड़ करनी है। 4 और 7 को जोड़ने पर क्या आएगा, तो 7 में 4 जोड़ते हैं तो 11 होता है। 11 का 1 हासिल का 1 यानी कि हासिल का 1 जिसे कैरी भी बोलते हैं। 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 होते हैं। अब 9 में कितने जोड़े कि आपके यहाँ नीचे उत्तर में 3 आ रहे हैं, है ना। तो 9 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो 13 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 13। 13 का 3 हासिल का वापस 1। 7 और 1 कितने होते हैं? 8। 8 से कितने होते हैं? 14। 14 का 4 हासिल का 1। 1 और 3 कितने होते हैं? 4। 4 2 6। ये तो बहुत आसान था। आगे वाले में देखिए, 7 4 कितने होते हैं? 11। तो 11 का 1 आएगा हासिल का 1। फिर देखिए यहाँ और कुछ भी नहीं दे रखा, दोनों बॉक्स खाली है और नीचे आंसर आपके 3 दे रखा है। तो अब आपके आंसर 3 आना चाहिए। तो देखिए 1 आपके पास पहले से ही है, तो आप अगर इसमें 2 भरते हो तो 2 और 1 3 हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें आप 0 भरते हो और इसमें 2 भरते हो तो भी 3 हो जाता है। तो यहाँ दोनों में से एक में या तो 0 0 एक में 0 होगा, एक में 2 होगा, या दोनों में 1 1 भर दो तो भी आपके हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर मैं 1 भरता हूँ तो आप मेरे को यहाँ पर भी 1 भरना पड़ेगा क्योंकि 1 हासिल का पहले से आ रहा है। तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। इस प्रकार आप कर सकते हो। और 1 में 2 भर के भी, 1 में 2 भरो, 1 में 0 भरो तो भी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 4 है और आपके आंसर में 4 है, तो इस खाली बॉक्स में आपको 0 भरना है। क्या भरना है? 0, क्योंकि 4 में 0 जोड़ते हो तो 4 आएगा। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए इस वाले को, 4 7 कितने होते हैं? 11। 11 का 1 हासिल का 1, ठीक है। 8 और 1 कितने होते हैं? 9। अब 9 में कितने जोड़े कि 13 आ जाए, क्योंकि 3 आपके नीचे आंसर 3 है। तो अब 9 से आगे तो 3 13 में आ रहे हैं, तो 9 में कितने जोड़ेंगे? 4। तो यहाँ 4 लिख दोगे तो आपके उत्तर आ जाएगा 13। 13 का 3 हासिल का 1 यानी कि कैरी का 1। फिर देखिए यहाँ आपके 2 आना चाहिए। 1 आपके पास हासिल का आ चुका है, ठीक है। तो 1 ही तो और जोड़ना है। तो अब चाहे इसमें 1 लिखो चाहे नीचे वाले में। ऊपर वाले में 1 लिख दिया तो नीचे वाले में 0। तो देखिए 1 और 1 कितने हो गए? 2, ठीक है। 4 2 कितने हो गए? 6। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो यही कर लो, ये भी सही है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके, इसमें भी जोड़ करनी है। ये चिन्ह किसका है? जोड़ का है, प्लस का भी बोलते हैं इसे, है ना। तो 2 और 5 कितने होते हैं? 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने लिखे कि 2 आंसर आ जाए, क्योंकि इधर से हासिल का तो कुछ गया नहीं। तो इन दोनों बॉक्स में या तो 1 1 लिख दो, या 1 में 2 लिख दो और 1 में 0 लिख दो। तो आप जैसा चाहो वैसे लिख सकते हो। तो यहाँ इसमें 2 लिख दो तो इसमें 0 हो जाएगा, और इसमें 2 लिखते हो तो इसमें 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आ गया। अब देखिए 9 और 2 कितने हो रहे हैं? 11 हो रहे हैं, जबकि यहाँ 12 होना चाहिए। तो ये आपके सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके 9 और 2 11 हो रहे हैं, जबकि आपको 12 चाहिए। इसका मतलब यहाँ संख्या बड़ी आएगी ताकि हासिल का 1 आगे जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, या 12 करने, तो या तो इसमें लिख दो आप 8 और नीचे वाले में लिख दो आप 4। तो नीचे वाले में अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 8 4 12। 12 का 2 हासिल का 1 यहाँ आ जाएगा। तो 1
दो कितने होते हैं 3, 3 और 9 कितने होते हैं 12, 12 का 2 हासिल का 1। फिर देखिए 1 और 5 कितने होते हैं 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये वाला, इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए ऊपर की संख्या में से नीचे की घटाना है, ये चिन्ह किसका है घटाने का, माइनस का है। तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तभी तो हम छोटी वाली को घटा सकते हैं, और आपका आंसर ये आना चाहिए। तो देखिए इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए इस संख्या को, ये नीचे वाली जो संख्या ना जिसको हम ऊपर वाले में से घटा रहे हैं, इसको और नीचे वाला जो आपका आंसर है, इन दोनों को अगर आप जोड़ लोगे तो आपके ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। देखिए जोड़ के देखते हैं एक बार क्या क्या है। ये है 5, 6, 7, 8, इसमें जोड़ने आपके 2, 7, 2, 4, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। देखिए 8 4 कितने हैं 12 का 2 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 2 10 की शूप हासिल का 1, 6 और 1 7 7 14 का 4 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 2 8। ये देखिए आपके 2 अंक तो इसमें आपको पहले ही दे रखे हैं, फर्स्ट 8 और लास्ट इकाई का अंक 2। तो ये आपके इकाई का 2 आ गया, और 1000 के स्थान पे 8 है 8 आ गया। अब बीच की संख्या कौन सी होगी 40। तो आपको इसमें तो लिखना है 0, इसमें लिखना है 4। अब आप इसको घटा के देख लो, आपका आंसर ये आएगा। एक बार देख लो घटा के, 8,402 में से कितने घटाने हैं 5,678। हम उत्तर की जांच कर रहे हैं जबकि अपना उत्तर आ गया, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जांच बता रहा हूँ। देखिए 2 में से 8 नहीं जाते हैं तो एक उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इससे उधार लेगा, ये इसको एक उधार देगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 इसको देगा तो यहाँ तो हो गए 12, 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, यहाँ कितने बच गए 9, 9 में से 7 गए तो 2। यहाँ कितने बच गए, क्योंकि एक उधार दे दिया तो 3 बच गए, 3 में से 6 नहीं जाता, एक उधार लिया तो यहाँ कितने हो गए 13, 13 में से 6 गए तो 7। फिर देखिए यहाँ 7 बच गए, 7 में से 5 गए तो 2। ये देखिए आंसर वही है ना आपके जो इसमें दे रखा है 2724, ये देखिए 2724। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए नीचे वाली जिस संख्या को हम घटा रहे हैं उसको और नीचे वाले अपने उत्तर को, इन दोनों को हम अगर क्या कर ले जोड़ लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो देखिए 5,999 है, इसमें आपको क्या जोड़नी 1,778, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। तो 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 का 7 हासिल का 1, वापिस ये हो गए 17 का 7 हासिल का 1, वापिस ये हो गए 9 और 1 10, 10 और 7 17 का 7 हासिल का 1। तो 5 और 1 6 और 1 7, यानी ऊपर की संख्या आपको मिल रही है 7,777। देखिए ये हज़ार के स्थान पे और इकाई के स्थान पे तो आपको दोनों के दे रखा है, बीच में भी क्या आया आपके 7 7 आया, तो ये संख्या आपके आ गई। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा, ठीक है, इसमें संख्या लिखी हुई है 6,735, उसमें से घटानी आपको 2,873। ठीक है, ये इसमें घटाने का तरीका बता रखा है। अगर आपको साफ नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये है 6,735, इसमें से घटाने 2,873। तो घटाना तो आपको आता ही है, बट ऊपर की संख्या में से नीचे को घटाना। देखिए 5 में से 3 गए तो 2। अब देखिए यहाँ 3 में से 7 नहीं जाते हैं तो हम एक उधार लेंगे इससे, तो यहाँ हो जाएंगे 13। तो 13 ऊपर लिखा हुआ देखिए 13, 13 में से 7 गए तो 6। अब यहाँ 7 में से एक उधार दे दिया तो यहाँ बच गए 6। अब 6 में से 8 नहीं जाता है तो एक उधार लिया इससे, तो इसके पास हो गए 16, 16 में से 8 गए तो 8। फिर देखिए ये यहाँ बच गए, क्योंकि एक उधर दे दिया तो 5 बच गए, 5 में से 2 गए तो 3। तो आपका आंसर क्या है 3,862। ठीक उसी प्रकार हम इसको करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके है 9,000, 9,000 में से 6,329 घटाने। तो देखिए 0 में से 9 नहीं जाता है
तो ये भागा भागा जाएगा इसके पास एक उधार लेने, ठीक है। इसने कहा यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये गया कि रुक मैं मेरे पड़ोसी के पास जाता हूँ। ये गया इसके पास, इसने कहा कि यार मेरे पास भी कुछ नहीं है, रुक मैं मेरे दोस्त से मांग के लाता हूँ पड़ोसी से। तो ये इसके पास गया, इसने कहा कि भाई मुझे एक उधार दे दे। इसने एक उधार दे दिया तो इसके पास हो गए 10। अब 10 में से एक इसको दे दिया तो इसके पास रह गए 9, ठीक है। यहाँ हो गए 10, 10 में से फिर इसने एक आगे दे दिया तो इसके पास हो गए 10, इसके पास रह गए 9। तो देखिए 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ देखो एक उसको दे दिया तो 9 में से 1 गए तो 8, 8 में से 6 गए तो 2। तो आपके आ गया 2671। फिर देखिए अगले सवाल को हल करते हैं। 2 में से 3 नहीं जाता है तो एक उधार लेंगे, यहाँ से एक उधार लिया, इधर कितने हो गए 12, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ बच गए 2, 2 में से 3 नहीं जाते हैं तो फिर एक उधार लिया तो यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ कितने बच गए 3, 3 में से 6 नहीं जाते हैं तो एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 13, 13 में से 6 गए तो यहाँ कितने बच जाएंगे 7, यहाँ कितने बच गए 5, 5 में से 5 गए तो 0। तो आपका आंसर क्या है 799। देखिए अगला प्रश्न, 3 में से 6 घटाते हैं तो नहीं जाता है तो एक उधार लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 13, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ देखिए क्या बच गया 8 में से एक उधर चला गया तो 7 बच गए, 7 में से 9 नहीं जाता है तो एक उधार लेने यहाँ गया तो इसके पास कुछ नहीं है, फिर ये इसके पास गया, इसने इसको दिया, यहाँ हो गए 10, 10 में से एक इसको दे दिया, यहाँ रह गए 9 और यहाँ हो गए 17, 17 में से 9 गए तो यहाँ बच गए 8, यहाँ 9 बच गए, 9 में से यहाँ कितने बच गए 9, 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ 7 में से एक उधर दे दिया था तो यहाँ कितने रह गए थे 6, 6 में से 6 गया तो 0। तो आपके आंसर क्या आएगा 287, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने हल कीजिए, इसमें जोड़ करनी है। क्या करनी है जोड़ करनी है, तो करते हैं। 2 में 6 जोड़ते हैं कितने हो जाते हैं 8, 5 में 4 जोड़ते हैं कितने हो जाते हैं 9, 9 में 0 जोड़ते हैं तो 9, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता है इसलिए 9 में 0 जोड़ते हैं तो 9 ही आएगा। 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3, फिर देखिए यहाँ 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10, हासिल का 1, ठीक है। फिर 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 की शुभ हासिल का 1, 3 रे कितने हो गए 4, 4 2 6, यहाँ देखिए 4 6 कितने होते हैं 10, 10 की शुभ या 0 हासिल का 1, 7 रेक 8 रेक 9। तो आपके आंसर क्या है 9060। फिर देखिए इसको हल करते हैं। 5 और 6 कितने होते हैं 11 का 1 हासिल का 1, 7 रेक 8, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 1 रेक 2, 6 3 9। ये आपके आंसर हो गया 9221। फिर देखिए आपके 5 6 11 का 1 हासिल का 1, 7 में 1 जोड़ते हैं तो 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल का 1, 1 8 कितने होते हैं 9, 9 और 1 10, 10 की शुभ हासिल का 1, 4 1 5, 5 2 7। तो आपका आंसर क्या है 7031। फिर अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें घटाना है। देखिए 0 में से 2 नहीं जाता है, एक उदाहरण लेने के लिए इसके पास गया, इसने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो ये इसके पास गया, इसने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, रुक मैं अपने पड़ोसी से लेके आता हूँ। ये अपने पड़ोसी के पास गया, यार मेरे को एक उधार दे, इसने इसको एक उधार दिया, इधर आते ही क्या हो जाता है 10, 10 में से इसको दे दिया कितना 1, तो इसके पास हो गया 10, तो यहाँ तो बच गया 9 और यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ हो गए 10 और इधर बच गया 9, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से फिर 5 गए तो 4,
यहाँ से 1 उधर दे दिया तो यहाँ कितने बच गए 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो आपका आंसर क्या आया 2448। फिर देखिए 8 में से 3 घटाते हैं तो 8 में से 3 गया तो 5, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3, तो ये आपका आंसर। ये बहुत इजी था, 3505। फिर इसमें भी घटाना है, 1 में से 2 नहीं जाते हैं तो 1 उधार लिया, 11 हो गए, 11 में से 2 घटा दिए तो कितने हो गए, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ बच गया 1, ठीक है। 1 में से 7 नहीं जाता है तो 1 उधार लिया, कितने हो गए 11, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ कितने बच गए 3, 3 में से 3 गए तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, तो आपका आंसर क्या आया 1049। फिर देखिए ये वाला, 1 में से 2 नहीं जाता है तो 1 उधार लिया, कितने हो गए 11, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ कितने बच गए 1, 1 में 7 नहीं जाता है तो 1 उधार लिया, कितने हो गए 11, 11 में 7 गए तो 4, यहाँ कितने बच गए 4, 4 में से 3 गए तो 1, 8 में 7 गया तो 1, तो आंसर क्या आया 1149, ठीक है। फिर देखिए जोड़ कीजिए, यहाँ इन दोनों की जोड़ करनी है, ठीक है। आप चाहो तो यही लिख के कर सकते हो। कैसे, 8725 में कितने जोड़ने हैं 907, तो 907 को इसके नीचे लिख लो, ये हो गया 907। क्या करना है, जोड़ना है, यही जोड़ लेते हैं अपन। 7 और 5 कितने होते हैं 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 2 कितने होते हैं 3, 9 और 7 कितने होते हैं 16 का 6, हासिल का 1, 8 और 1 9, तो ये आपके कितने हो गए 9632। आप इस प्रकार जोड़ सकते हो, इसको भी जोड़ लेते हैं। 9865 में 2107 को जोड़ना है तो इसके नीचे लिख दो 2107, ठीक है। जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह लगा दो। 5 7 कितने होते हैं 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 6 कितने होते हैं 7, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये आपका आंसर हो गया 9972। अब देखिए ये 3 संख्याएँ हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैं इस पेपर पे अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या क्या है संख्या, 5113, 5113, और दूसरी संख्या क्या है 1999, 1999। तीसरी संख्या क्या है 638, 638। इन सबको हमें क्या करनी है, जोड़नी है। जो संख्याएँ कितनी हो सभी संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। देखिए 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 की सूप, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 9 12, 12 और 3 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 का 7, हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, कितना आ गया 7750। यानी कि इन तीनों को हम जोड़ते हैं, इनको आप ऐसे लिख सकते हो 5113 प्लस 1999 प्लस 638, ठीक है। और बराबर क्या हो रही है आपके 7750, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए घटाव करना है, यानी इनको घटाना है, तो मैं एक पेपर पे अलग से आपको घटा के बता रहा हूँ। 3944 में से कितने घटाने हैं 840 ही घटाने हैं। देखिए इनको जमाते कैसे हैं, देखिए ऊपर की संख्या है 4 अंकों की, नीचे की 3 अंकों की, तो आपको इकाई के तरफ वाले अंक सेम रखने हैं, बाकी इधर खाली जगह है तो वो छोड़ दो और घटाने का चिन्ह लगा दो, या 0 लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दो। अब देखो 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, और 3 में से 0 गया तो 3, तो 3104 आपका आंसर आएगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, ऐसे 3944 माइनस 840 बराबर क्या है 3104, इस प्रकार आपको लिखना है। अगली देखिए, अगली संख्या क्या है
4817 घटाने हैं आपको 2407, ठीक है। 7 में से 7 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो कितने बच गए 2410। तो आपको इस प्रकार लिखना है 4817 माइनस का चिन्ह 2407 बराबर कितने आए 2410, ठीक है। अब आगे की संख्या देखिए, आगे की संख्या यहाँ लिख लेते हैं। 6000 में से 4999 घटाने, तो देखिए ये आपके 6000 इसमें से घटाने 4999, तो देखिए 0 में से 9 नहीं जाता है, एक उधार इधर से लेंगे, ये इसके पास गया तो यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 गया तो यहाँ रह गए 9, यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ हो गए 10, यहाँ रह गए 9। अब देखिए 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 1 उधर दे दिया तो यहाँ कितने रह गए 5, 5 में से 4 गया तो 1, 1001। आपके आंसर क्या आएगा 1001। तो आपको इस प्रकार लिखना है 6000 माइनस 4999 बराबर 1001। ये आपका आंसर कार्यपत्रक 4 पूरा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।